जय हिंद दोस्तों, बार की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं कुंदन किशोर। लगातार पूरा विश्व कहीं ना कहीं पर्यावरण को लेकर जो हो रही है चुनौतियां, उसको निपटने के लिए तैयार है। लगातार सम्मेलन हो रहे हैं। आपको बता दें, कहीं ना कहीं बिहार सरकार भी लगातार पौधारोपण कार्यक्रम चला रही है। आपको बता दें, पुरानी योजना है, लेकिन चर्चा करना इसलिए जरूरी कि आपको बता दें, हर निजी व्यक्ति यदि कोई चाहते हैं तो अपने खेत में 200 पौधा लगवा सकते हैं। उसका जो घेराबंदी होगा, फेंसिंग होगा, वो भी करवा सकते हैं। तथा ये सभी योजना के लिए आपको 1 रुपये भी देने की जरूरत नहीं है। इस संदर्भ में जानकारी बार प्रखंड के पीओ जो हैं राजीव रंजन सिन्हा ने, मनरेगा पीओ हैं, उन्होंने बताया कि केवल आपको रसीद, आपका फोटो का जरूरत है और आप आवेदन आके दे सकते हैं तथा आप अपने निजी जमीन पर 200 पौधा लगवा सकते हैं। जो भी खर्च होगा सरकार के द्वारा दिया जाएगा तथा इसके साथ साथ आपको 1800 रुपये लगभग महीने भी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इससे पर्यावरण के साथ साथ आपको भी आर्थिक लाभ होगा तथा पर्यावरण का जो समस्या है तो कहीं ना कहीं उससे निपटने में मानव संसाधन को आप भी सहयोग कर सकते हैं। विशेष आप खुद सुनिए बार प्रखंड के मनरेगा के पीओ राजीव रंजन सिन्हा ने क्या कुछ बताया। और निजी योजनाओं में आप लोग थोड़ा सा लोगों को बताएंगे कि प्लांटेशन की स्कीम एक बहुत अच्छी स्कीम मनरेगा के अंतर्गत आती है कि उनको 200 पेड़ लगाने का प्रोविज़न है। 200 पेड़ यदि कोई लगवाना चाहते हैं अपने निजी ज़मीन पे तो उनको पेड़ भी उपलब्ध करा दिया जाएगा, उनको पेड़ लगवा दिया जाएगा, उसकी वायर से फेंसिंग करा दी जाएगी। यदि वो चाहें तो उसमें एक चापाकल भी दे दिया जाएगा और अगले 5 साल तक उसको रख रखाव के लिए, पेड़ का देखभाल करने के लिए 8 दिन प्रति महीने जो नरेगा का रेट रहेगा अनस्किल्ड वर्कर का, उतना कम मजदूरी जो लगभग आज की तारीख में 1800 कुछ रुपये पड़ते हैं, वो प्रति महीने उनको दिया जाएगा अगले 5 सालों तक। उसके बाद वो पेड़ उन्हीं का रहेगा जिनका ज़मीन है, गवर्नमेंट को उससे मतलब नहीं है। सिर्फ उनको पेड़ को काटना नहीं है, पेड़ को बचा कर रखना है। इन केस यदि कोई पेड़ मर जाता है उसके जगह पे नया रिप्लेस करके नया पेड़ लगा देंगे। तो रिप्लेसमेंट भी आप ही से मिलेगा? नहीं, रिप्लेसमेंट तो वो करेंगे जिनको, चूँकि उनको हम पैसे भी दे रहे हैं ना उसके लिए। हाँ, 1800 कुछ रुपये दे रहे हैं प्रति महीने। यदि कोई पेड़ मरता है तो उसके जगह पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या ये कोई निजी व्यक्ति अगर चाहें, ये 200 प्लांट का जो स्कीम है सर, तो ये डायरेक्ट किन से संपर्क कर सकते हैं इस स्कीम का? इसके लिए एक तो हमारे नरेगा कार्यालय में हमको दे सकते हैं आप आवेदन, बीडीओ साहब को दे सकते हैं, पंचायत रोजगार सेवक को दे सकते हैं, एसडीएम सर को दे सकते हैं, किसी भी पदाधिकारी को, बीडीओ साहब से लेकर के हमें या किन्हीं को दे सकते हैं। सर ऐसा देखा जाता है कहीं ना कहीं आम लोग भी चाहते हैं सर कि अधिक से अधिक पौधारोपण हो, चुकी पर्यावरण के समक्ष जो है सर विपरीत परिस्थिति के सामना पूरा विश्व कर रहा है सर। तो क्या सर ऐसे में आम लोग जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप जो कागज का बहुत ज़्यादा होता है सर, क्या वो डॉक्यूमेंटेशन कम लगेगा? हमारे यहाँ कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन है नहीं, सिर्फ वो एक आवेदन लिख के दे देंगे, ज़मीन का रसीद दे देंगे, या पेपर है तो जो ज़मीन का पेपर होगा उसका फोटोकॉपी दे देंगे। यदि जॉब कार्ड उनके पास है तो जॉब कार्ड दे दें, यदि नहीं है तो 2 फोटो दे देंगे, फैमिली फ़ोटो 18 साल से बड़े लोगों के सभी का फैमिली फ़ोटो 2 चाहिए, और उनका आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और बैंक के पासबुक का फ़ोटोकॉपी, यस, और एक एफिडेविट बनवा के दे देंगे कि ये ज़मीन मैं अपने निजी ज़मीन में मैं अपने स्वेच्छा से लगवाना चाहता हूँ। मिनिमम कितना ज़मीन चाहिए उसमें सर? वो पेड़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा पेड़ लगवाना चाह रहे हैं। जैसे आप महोगनी लगाएंगे या फिर सागवान लगवाएंगे तो उसमें कम में भी हो जाता है, 4-5 कट्ठे में। फलदार पेड़ में तो थोड़ा लंबा लगेगा। यदि आम का पेड़ लगाएंगे तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा जमीन चाहिए, उसके लिए एक अलग स्पेसिफिकेशन है। मतलब आम लोग को उसके लिए पहले कोई रुपया देने की जरूरत नहीं है? कोई रुपया देने की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है, उनकी सिर्फ इंटेंशन चाहिए,
उनको खर्चे के नाम पे 2-3 फोटोकॉपी चाहिए और क्या चाहिए। जी। और पौधा भी आप ही लोग के द्वारा लगवाया पौधा जाएगा? में यहीं से लगवा दिया जाएगा, पौधा लगवा दिया जाएगा, फेंसिंग करा दिया जाएगा। यदि वो चाहते हैं तो उसमें हैंडपम्प भी? हैंडपम्प भी एक दे दिया जाएगा उनको। यस। और 5 साल तक रख रखाव के लिए उनको प्रति महीने 1800 कुछ रुपये भी कहीं न दिए कहीं जाएंगे। सर पंचायत में कुछ राजनीतिक जो होता है द्वंद्व भी होता है सर, तो क्या इसमें इस योजना का लाभ लेने के लिए वो डायरेक्ट आपसे संपर्क कर सकता है? इसमें हाँ, मुखिया जी का कोई रोल नहीं होगा? उसमें यहाँ से और भी है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। एक तो ग्राम पंचायत के थ्रू होता है, दूसरा हमारे ब्लॉक पंचायत के थ्रू हो सकता है जी। या फिर तीसरा जिला परिषद के थ्रू भी हो सकता है। जो पंचायती राज व्यवस्था में तीनों व्यवस्था है ना, जी सर। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, उसके थ्रू हो सकता है, ये कहीं से भी हो सकता है। तो हमें देंगे तो हम अपने हिसाब से उसको कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर की ग्राम पंचायत ही करे तो ज़्यादा अच्छा है। ये कोशिश हमारी रहती है। इसके अतिरिक्त एक और स्कीम मैं आपको